नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तमाम एनडीए के सांसदों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है, यानी कि अब तीसरी बार उनका शपथ ग्रहण है 9 तारीख को। दोस्तों, जितने भी पार्टियां हैं, चाहे डीएमके के हो या जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, उन सभी ने मिलकर उनको अध्यक्ष पद दे दिया है, यानी कि अपने नेता चुन चुका है तमाम। और सबका नेता होता है प्रधानमंत्री, एक मुखिया होता है, और उसका तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बनना एकदम फिक्स है, तय है। 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। ये सभी न्यूज़ आपको टीवी चैनलों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंडिया क्या कर रही है, यानी कि इंडिया की गठबंधन क्या कर रही है? उनको लगता है कि वो सशक्त, मजबूती के साथ सशक्त रूप से विपक्ष में बैठने के लिए हम तैयार हैं और इस बार हम मजबूत हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच में सशक्त विपक्ष इस देश को मिला है? क्या सचमुच में वो ताकत है विपक्ष में, जो कई सारे ऐसे बिल होते हैं जो पेश नहीं हो सकते? आपको क्या लगता है? 243 में ठहर कर बीजेपी जिस प्रकार से उनकी सत्ता की राज करने की जो ताकत है, अगर बीजेपी को एक बार सत्ता फिर से मिल गई, उनको फिर से वो तमाम एजेंसियां उनके हाथ में आ गई, वो तमाम सत्ता के पावर उनके हाथ में आ गया, तो क्या लगता है आपको? इंडिया जस के तस रहेंगी? लगभग 22 से 23 दल, उनमें घटक दल शामिल है इंडिया में। आपको क्या लगता है? एक बार ईडीआई, सीबी, इनकम टैक्स, किस प्रकार से महाराष्ट्र का वो शिवसेना तोड़ा गया, आप सभी के सामने हैं। नवीन पटनायक का उड़ीसा में किस कदर से हावी हुआ, झारखंड में आप पार्टी को तोड़ने का कोशिश किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम भी जोड़ तोड़ कर कुछ भी करके प्रयास हम कर सकते हैं? लेकिन इंडिया गठबंधन को सत्ता में आना ही नहीं है। आप करते रहिए, बैठते रहिए सशक्त विपक्ष में। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, मेरी राय से, आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर नीचे बताइएगा। लेकिन मेरी राय से दोस्तों 243 है और उसको केवल 30 सीटें चाहिए, 30 सांसद चाहिए। और उसके बाद जैसे ही सत्ता का पावर आएगा, ताकत आएगा, फिर से सीट पे बैठेगी, फिर से कुर्सी में बैठेगी और फिर चलेगी दिमाग चाणक्य का, गुजरात लॉबी का वो चाणक्य जिसे अमित शाह, उसका दिमाग ऐसे चलेगा कि कुछ महीने के बाद, 3 से 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि उनको घटक दल की आवश्यकता है। जैसे ही इनके हाथों में, जल्दबाजी क्यों कर रहा है प्रधानमंत्री जी, ये आप सभी को पता है। क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आया रहता, बीजेपी को पूर्ण बहुमत का सरकार अगर उनके पास होता, तो देखते कितने भव्य रूप से उनका ये हुआ होता, शपथ ग्रहण समारोह होता और 10 से 15 तारीख के उस पार ही जाया होता और तमाम जितने देश के तमाम लीडर्स को बुलाया जाता। लेकिन जल्दबाजी क्यों है? क्योंकि जल्द से जल्द सत्ता में बैठना चाहती है, जल्द से जल्द तमाम एजेंसियों को बागडोर अपने हाथों में लेना चाहती है। और एक बार उनके हाथों में बागडोर आ गई तो इंडिया गठबंधन जो अपने आप को सशक्त बता रही है, जो अपने आप को पावरफुल बता रही है, वो टूटने के लिए तैयार रहिएगा। और देखना, ये 100% है दोस्तों। 2 से 3 माह में आप देखना, 243 से कैसे 250 पहुंचती है और 250 से कैसे ये 273-72 में पहुंचती है, आप देखते रहना। क्योंकि तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती है, दुनिया की और कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। वैसे कांग्रेस के ऊपर से भी आरोप लगा था कि सीबीआई का जिस प्रकार दुरुपयोग उन्होंने किया, तोता तक कहा जाता था। लेकिन अच्छा खासा अगर उपयोग करना सीखा है किसी एजेंसी का, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये इंडिया वाले खुश हो रहे हैं, ये कांग्रेस वाले खुश हो रहे हैं कि हम सशक्त समय में हैं। लेकिन आपको देखना, आपकी टीमों को टूटते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार कब आपकी जो 234 की सीट है वो 200 में बदल जाएगी और 243 वाली सीट 272 में बदल जाएगी। और जितना ये कूद रहे, नाच रहे डीएमके, नीतीश बाबू, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीजेपी को। याद रखना आप सभी। अभी नीतीश कुमार का क्या कहना है आप सभी को पता है ना, कि आप जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, हम तमाम दलें आपके साथ हैं, हाँ, खड़े होकर आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा,
पार्टी तोड़ने में, पार्टी जोड़ने में, पार्टी के साथ खिलवाड़ करने में बीजेपी माहिर है, ये सभी को पता है दोस्तों। तो इंडिया वाले शांत बैठिए और अपनी पार्टी की टूटने का इंतज़ार कीजिए। एकदम फिक्स है आप सभी का पार्टी टूटना, 100% फिक्स है। आपकी पार्टी टूटेगी, डीएमके की भी पार्टी टूटेगी और नीतीश की भी पार्टी टूटेगी, सबकी पार्टी टूटेगी। अगर नहीं टूटेगी तो उनकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी। ये स्थिति पैदा होने वाली है और ये भविष्यवाणी है सभी जितने भी जो विशेष वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका कहना है कि मात्र 6 महीने के अंदर देखिएगा किस प्रकार से बीजेपी पूर्ण बहुमत को प्राप्त कर लेगी। उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद रोते रह जाएंगे तमाम डीएमके, नीतीश बाबू, जितने भी ये इनके जो घटक दल है वो रोते रह जाएंगे और इंडिया गठबंधन हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और फिर से वही दौर शुरू होगा, ज़बरदस्त दौर शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इंतज़ार कीजिए, देखते हैं अगले 6 महीने कैसे चलती है विकास दर, विकास स्वरूप सब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।